बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद और बात रखे। रात को नशीन सिस्टर की वीडियो मेरे सामने आती रही जिस पर उन्होंने टाइटल लगा रखा था कि खुशी से पहले नजमा के घर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। इस तरह की कोई टाइटल उन्होंने लगा रखा था। अब क्योंकि कल डे टाइम नजमा की एक वीडियो आती है जिसमें वो बताती हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी चला गया है और पता नहीं क्या हुआ है हमारे चैनल को। पहला भी हमारा चैनल चला गया, दूसरा भी चला गया तो उस पर तो बाद में बात करेंगे। खैर मुझे यही लगा कि नशीन सिस्टर ने उसी टॉपिक पर बात की होगी और बताया होगा कि उनके ऊपर दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आज मैं थोड़ा सा लेट जागा हूँ क्योंकि रात को ये लड़के जो है वो काम करने वाले बार बार कोई आ रहा था कोई जा रहा था तो मेरी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। मैं नहीं कह सकता कि यार आराम से आओ जाओ मुझे कहेंगे कि भाई तू जहाँ जाना है। अच्छा तो खैर सुबह बाबर भाई की वीडियो आई मेरे सामने और उन्होंने लिखा हुआ था कि फरूक लोगों के लिए बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई। फिर मैंने सोचा यार कोई बड़ी बात होगी, अल्लाह ना करे कोई मसला बन गया होगा जिसकी वजह से बाबर ने भी वीडियो का टाइटल इस तरह का लगाया। नहीं तो बाबर तो नहीं कुछ ऐसी वैसी बात करता था क्योंकि चैनल तो पहले भी नजमा का गया है और नजमा लोग के बारे में उसने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने बाबर के जाकर वीडियो देखी तो एंड पर वो बता रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या है और वो उसने बताया कि गांव वालों से भी पता चला है और वीडियो भी लगाई गई, पिक्चर कोई लगाई गई है मेरे ख्याल में आयशा के चैनल के थ्रू। तो जिससे पता चला है कि उनका जो बेबी होने वाला था नजमा बाजी का वो उसका इंतकाल हो गया। वो दुनिया में आने से पहले ही चला गया है या दुनिया में आकर चला गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ज़्यादा यकीन करें कसम से बहुत ज़्यादा दिली तकलीफ़ हुई है, बहुत दुख हुआ है। पता क्या बात है, हमारे इख्तलाफ जो होते हैं हमेशा अपनी जगह पर मौजूद होते हैं और जब इख्तलाफ होते हैं तो उस पर बात की जाती है। इख्तलाफ होते हैं तो उन्हें डांटा जाता है, लड़ाई की जाती है, झगड़ा किया जाता है। नजमा का और ये जो पीछे मामलात चल रहे थे जैसे जैसे वो बात करती थी तैसे तैसे हम सब जवाब देते थे और उसे कहते थे कि कम अज़ कम डीडी के बारे में ही कहते थे कि तू छोड़ दे, अगर वो ही नहीं मुड़ता तो कम अज़ कम इग्नोर मार, छोड़ दे जो कुछ भी है। तो खैर वो मामलात अपनी जगह पर, लेकिन ये जो मसला हुआ यकीन करें कसम से मुझे इस वजह से दुख हुआ है कि वो जो 6 बहनें हैं भाई तो उनका ऑलरेडी एक मौजूद है। अल्लाह पाक उनके भाई को सेहत व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उमर जो फारूक का बेटा है, लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश थी कि हमारे 2 भाई हो जाएंगे, जोड़ा हो जाएंगे। माँ की हमेशा ख्वाहिश होती है कि कम से कम मेरे 2 तो बेटे होने चाहिए जिसका एक हो वो सोचती है कि जोड़ा होना चाहिए, 2 होने चाहिए क्योंकि 2 जो होते हैं वो इतने बिगड़े हुए नहीं होते। अकेला जो होता है वो माँ बाप की कोई बात नहीं मानता, वो बहुत बिगड़ा हुआ होता है। तो इसलिए घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। मैं अक्सर जब व्लॉग देख रहा होता था, नजमा का व्लॉग होता था, पीछे उसकी बेटियाँ उसके व्लॉग में बता रही होती थी कि आज हमने ये किया वो किया, वो हंस रही होती थी, खेल रही होती थी। जो सारी बहनें एक जगह पर सर्दियों में बिस्तर इकट्ठे किए हुए हैं और वहाँ पर वो एक दूसरे से गप कर रही हैं इसी खुशी में कि हमारा एक भाई भी आने वाला है, हमारे 2 भाई हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने को ये मंजूर नहीं था और उनकी खुशी जो है वो पूरी नहीं हो सकी। तो हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह पाक फ़ारूक और नजमा का जो बेटा दुनिया से गया है उनकी मगफरत का सबब वो बने। साजिद भाई की भी कम्युनिटी आई हुई थी जैसा कि उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। फ़ारूक भाई को और फ़ारूक भाई की फैमिली को अल्लाह पाक सब्र दे। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि काफ़ी टाइम के बाद अल्लाह पाक ने फ़ारूक भाई को बेटा अता किया था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह पाक आमर भाई वालों को कौसर जो थी कौसर मेरे ख्याल आमर और कौसर आपस में चाचा ज़ाद बहन भाई हैं। अल्लाह पाक आमर भाई को भी सब्र दे। उनके चाचा और हमारे विलेज के बड़े थे वो भी इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह पाक आमर भाई के चाचा को फैमिली को भी सब्र अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।
आमीन सुम आमीन। अब अच्छा, अब यहाँ पर सूरत ये पैदा होती है कि ये साजिद भाई की तरफ से ज़ाहिर बात है कि उन्होंने एक अफसोस की कम्युनिटी लगा दी है, और शायद सितारा सिस्टर अपनी वीडियो में बात करें या ना करें, लेकिन बात यह है कि उनकी फैमिली की तरफ से भी अफसोस आ गया है। और बाकी ज़ाहिर बात है कि फ़ारूक की अम्मी, मतलब सितारा की अम्मी और सितारा फ़ारूक की माँ बहन है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ़ हुई होगी। मेन चीज़ ये है कि अब लोग जो है ना, इस वजह से कोई हर इंसान के ना अपने दिमाग जो है ना वो अपने अपने दिमाग होते हैं, और किसी एक की बात को लेकर किसी दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ना ये इंसाफ की बात नहीं है। यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें वीडियो पर टाइटल लगा हुआ था कि जो नजमा का बेबी है वो दुनिया से क्यों गया है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो वो फारूक को बुरा भला टाइटल पर तो कहा जा रहा था, लेकिन वीडियो मैंने देखी और उसमें कहा कि नजमा के बेटा दुनिया से गया है, और यहाँ पर लोग जो है तमाशा बना रहे हैं। किसी ने कमेंट किया है कि ये जो नजमा ने सितारा के साथ किया था ये सारा उसी वजह से हुआ है। अब देखें, ये चीज़ें जो है ना वो जब किसी का दुनिया से चला जाता है ना तो उसे अफसोस का इज़हार किया जाता है, लेकिन अब इस बात को लेकर सितारा के ऊपर वो लेडी भी जो है ना अटैक कर रही थी कि सितारा क्या है, सितारा कौन सी इतनी महान है, सितारा ने भी लोगों को दुख दिए हैं, लोगों को तकलीफें दी हैं, सितारा ने कौसर के बेटे। अब देखो बात कहीं की हो रही है, आप उस लेडी से जिसने ये कमेंट किया होगा उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसका नाम ले लें भाई, उसका नाम इस अपने वीडियो में ले लें और बताएं कि फलां लेडी ने इस तरह की बातें कही हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी के भी सपोर्टर हैं, चाहे सितारा के सपोर्टर हैं, चाहे सलमा के सपोर्टर हैं, या किसी के भी नहीं सपोर्टर हैं या नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप इंसान हैं, तो आप के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ये आप अपना टॉपिक रख सकती थी, बजाय ये कि आप सितारा के ऊपर चढ़ दौड़ें कि नहीं जी सितारा क्या चीज़ है, सितारा कोई लोगों ने खुदा बना रखा है। अरे सितारा ने किया भी क्या है, आप लोगों को नुकसान किया है। अब ये है कि ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं, तो सितारा क्या करे इन लोगों का, वो इन लोगों का क्या करे, वो अपना चैनल चलाए या इन लोगों के लड़ाई झगड़े खत्म करे। और अगर वो लड़ाई झगड़े इन लोगों के खत्म करने बैठ गई तो उसका चैनल तो गया। इन लोगों ने अपने लड़ाई झगड़े खत्म करने ही नहीं, इन लोगों ने कहना या आप हमारे साथ हैं या उन फलां बंदे के साथ हैं, तो वो क्या करे। अब डीडी और नजमा की जो आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे थे उसमें इन लोगों का क्या कसूर है। लड़ाइयां तो वो अपनी तरफ से, अब डीडी को ना जवाब दिया जाता तो आगे से डीडी ने कौन सा बैठ जाना था। अगर नजमा उसको जवाब ना देती और वो मुसलसल वीडियो बनाता रहता तो लोगों ने उसे ही शुरू हो जाना था कि तू इंसान का पुत्र बन, तेरे को तो वो जवाब नहीं दे रही। आप खुद उसने भी, नजमा ने भी कुछ कम नहीं उस वक्त किया था, लेकिन ये बातें अभी नहीं करने वाली। अभी किसी को टारगेट करना, किसी को ब्लेम करना, किसी को कसूरवार ठहराना, ये चीज़ ठीक नहीं है। अब इन चीज़ों का जवाब देने के लिए बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि ये अभी मौका नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर हमारे जो होते हैं ना सोशल मीडिया वाले, वो पहले ही ऐलान करना शुरू कर देते हैं कि हमारा बेबी के बारे में कंफर्म कर दिया है डॉक्टर ने, फिर पूरे वो 9 माह जो होते हैं ना वो उस कंटेंट को लेकर चलते हैं। तो नज़र लग जाना जो है ना वो भी बरहक है, इस चीज़ से भी बचना चाहिए। और दूसरे नंबर पर नजमा सिस्टर को लोगों ने बहुत रोका कि नजमा जैसे आप दरख्त पर चढ़ रही हैं। देखिए जब इन्होंने बताया था ना आकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बेबी होने वाला है, तो उसके दूसरे तीसरे दिन ये दरख्त पर चढ़ी हुई थी और काफ़ी बहनों ने कहा कि आप जिस तरह की हरकतें कर रही हैं आप का लगता नहीं है कि बेबी होने वाला है। तो खुद भी अपने आप को भी इंसान को कुछ कंट्रोल करना चाहिए, चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मोटरसाइकिल का सफ़र और वो भी गांव आना जाना, और आपको पता है कि एक वक्त होता है जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, ताकत में होता है, मर्द हो या औरत हो, एक वक्त में वो सारी मुश्किलें परेशानियां बर्दाश्त कर लेता है। तक उस पर कोई टेंशन बने तो उसकी जिसामत इतनी होती है कि वो बर्दाश्त कर लेता है।
لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کی سارا سسٹم ہی کمزور ہو جاتا ہے. اور ماشاءاللہ سے آلریڈی 6-7 بچے ہیں فاروق اور نجمہ کے. تو یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی. میں اگر اس ٹاپک پر بات کرنا شروع کر دوں تو میری بات تو لمبی ہو جائے گی, لیکن مجھے اپنی بہنوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا, مجھے شرم آتی ہے. تو باقی چیزیں جو ہے نا آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن میں بار بار اگین وہی کہنا چاہتا ہوں کہ سجن مرے تے خوشی نہ کریے, دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا, دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈب جانا. ہم میں سے ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے. اگر کوئی دشمن بھی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بھی افسوس کریں, کیونکہ وہ بھی کسی کا پیارا تھا. اور اگر آپ کا دوست چلا جاتا ہے تو وہ تو پھر آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے نا. تو خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.